अब सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आज का वचन लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 से 31 पद तक लिया गया है। और इस पाठ में एक कहानी पाते हैं जो एक धनी और एक गरीब लाजरस के विषय में बतलाती है। यीशु मसीह का चेला थूमा, जो सबसे ज्यादा संघा करने वाला था, वह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यीशु मसीह से करता है कि हमें मार्ग दिखाइए। यीशु थूमा से कहता है, मैं ही मार्ग हूं। यीशु मसीह बिना कोई भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। जो कोई यीशु पे विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और जो विश्वास नहीं करता है वहां दोषी ठहराया जाएगा। यीशु मसीह हमें सिखाती है कि हमारे आगे दो अनंत है, एक अनंत जीवन और एक अनंत मृत्यु। हम सभी लोग भी ये दो अनंत राहों में से एक पे निश्चय ही चल रहे हैं। तीसरा मार्ग का विकल्प हमारे पास नहीं है। इस पाठ में दो व्यक्ति को, एक धनी व्यक्ति को देखते हैं और दूसरा लाजर, एक गरीब भिखारी को। और हम देखते हैं कि ये दोनों का दो प्रकार का जीवन है। एक बहुत धनवान है तो दूसरा कंगाल है। दो प्रकार के मृत्यु को भी देखते हैं और दोनों मर जाते हैं। और दो अनंत को भी देखते हैं, एक है स्वर्ग में तो दूसरा नर्क में। कई लोग इस कहानी को दृष्टांत के रूप में लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इस कहानी को दृष्टांत के रूप में बयान नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह विशेष व्यक्तियों का नाम लेते हैं, जैसे कि लाजरस और अब इब्राहिम। तो आइए हम ये दो व्यक्तियों के जीवन को देखें और कुछ सीखने का प्रयास करें। धनी व्यक्ति जो बेजनी और मलमल का कपड़ा पहनता था, बाइबल हमें बतला रही है उस समय का बहुत ही कीमती वस्त्र ये धनी आदमी पहनता था। इस प्रकार का वस्त्र केवल राजघराने के लोग पहनते थे। जब अपने ऊपर खर्च करने की बात आती थी तो ये धनी आदमी किसी भी चीज को इनकार नहीं करता था। पद 19 बताती है कि वह रोजाना दावत करता था। वह हर दिन मौज मजा में अपना जीवन बिता रहा था। उसी के घर के कुछ ही दूर में एक गरीब, कंगाल, बीमारी और भूखा व्यक्ति रहा करता था, जिसका नाम था लाजर। क्या ये धनी व्यक्ति अपना एक नौकर को भेजकर उस लाजरस को मदद नहीं कर सकता था? क्या वह धनी आदमी किसी को पैसे देकर उसका उपचार नहीं कर सकता था? क्या यह धनी आदमी उस भला सामरी की तरह काम नहीं कर सकता था? और दूसरी ओर हम देखते हैं गरीब भिखारी लाजर को, जो उस धनी व्यक्ति के घर के द्वार पर पड़ा रहता था और उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। उस धनी पुरुष के जूठन से ही वह अपना पेट भरने को तरसता रहता था। यहां तक कि कुत्ते भी आते और उसके घाव को चाट जाते। वह धनी पुरुष लाजरस का पड़ोसी था, फिर भी उसने उसकी वास्ता कभी नहीं किया। धनी व्यक्ति आनंद से जी रहा था, लेकिन उस गरीब के पास ना तो खाना था और उसके ऊपर वह बीमार भी था। सांसारिक जीवन में एक धनी था तो दूसरा गरीब था, लेकिन कुछ बातें सब कुछ बदलने वाला था, और वह यहां है मृत्यु के बाद का जीवन। मृत्यु पश्चात के जीवन के विषय में
ये कहानी हमें बतलाती है। एक ऐसा समय आया जब लाजर का निधन हो गया। तब स्वर्गदूतों ने लाजर को ले जाकर इब्राहिम की गोद में बिठा दिया। फिर वह धनी पुरुष भी मर गया और नरक में चला गया। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हम यह सीख पाते हैं कि परमेश्वर की वचन को हमें होशियारी के साथ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो कोई परमेश्वर का वचन में ध्यान देता है वही केवल नरक की आग से बचाया जाएगा। यदि परमेश्वर की जीवित वचन आपका हृदय को परिवर्तन नहीं करता है तो आश्चर्य काम आपका हृदय को कभी नहीं परिवर्तन कर सकता है। कई लोग कहते हैं, जब मैं आश्चर्य काम को देखूंगा तो मैं विश्वास करूंगा। लेकिन बहुत लोगों ने यीशु मसीह के आश्चर्य कामों को देखा था और विश्वास नहीं किया था। इसीलिए प्रेरितों ने यीशु को मसीह साबित करने के लिए चमत्कारों से अधिक धर्मशास्त्र पर निर्भर हुआ। और इस पाठ में हम सीख सकते हैं कि धन परमेश्वर की दृष्टि में कोई औधा नहीं दिलाती है। संसार में कोई धनी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वह गरीब हो सकता है। कोई संसार में गरीब हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति विश्वास में धनी हो सकता है। मृत्यु धनी और गरीबी नहीं देखता है, सभी के पास एक ही प्रकार से आती है। विश्वासियों के मृत्यु के समय परमेश्वर उनके आत्मा पे विशेष ध्यान देते हैं। स्वर्गदूतों ने लाजर को इब्राहिम के गोद में रख दिया और धनी आदमी नरक में फेंका गया। नरक की सच्चाइयां हैं कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहां कोई व्यक्ति कुछ समय मरने के बाद बिताता है। ना ही मनुष्य की आत्मा भटकती है इधर से उधर, और ना ही ऐसा कोई जगह है जहां मरने के बाद शुद्धिकरण के लिए भेजा जाता है, जैसे कि कई लोग की विचार है। मृत्यु हमारा अंत नहीं होता, यह तो शुरुआत होती है। धनी पुरुष ने नरक से अपना आंख उठाया और स्वर्ग में इब्राहिम के गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज कि वह पानी में अपने उंगली डुबाकर मेरी जीभ ठंडी कर दे, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूं। नरक ऐसी जगह है जहां पे लोगों को संसार की बातें याद आती है। वहां धनी कहता है इब्राहिम से, हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वह उन्हें चेतावनी देगा। अब वह धनी आदमी मिशनरी बन चुका है, अपने भाइयों को बचाना चाहता है और अपना पापों को ही याद करता है। 25 पद कहती है, हे मेरे पुत्र, याद रख, तूने तेरे जीवन काल में अपनी अच्छी पाली। नरक ऐसी जगह है जहां कोई भूल नहीं सकता कि उसने संसार में क्या किया था। उस व्यक्ति ने जो भी पाप किया हो, नरक में उसे याद आएगी, और वह मौका जो उसने खो दिया उसे याद करते तड़पते रहेगा। आपको पता है वह धनी पुरुष नरक में क्यों था? क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रेम नहीं रखा, ना ही उसने अपना पड़ोसी से प्रेम रखा।
वहां स्वर्ग से भरा हुआ जीवन जीता था। याकूब 4 अध्याय 17 पद बयान करती है। तो फिर यह जानते हुए भी कि यह उचित है, उसे नहीं करना पाप है। वह धनी को पता था क्या करना है और क्या नहीं। वह भला कर सकता था, फिर भी उसने नहीं किया, इसीलिए वह अनंत मृत्यु में जा पहुंचा। सांसारिक चीजें समय में खत्म हो जाएगी, इसीलिए हमें संसार के धन में या हमारा बहुमूल्य समय को संसार में निवेश नहीं करना है, परंतु स्वर्ग में जो विश्वासी होंगे उसे इनाम दिया जाएगा। केवल विश्वासी को ही जीवन का मुकुट मिलेगा और केवल जो कोई प्रभु में सोता है उसे ही अनंत का आनंद प्राप्त होगी। परमेश्वर ने हमें जीवन दान दिया है ताकि हम उसकी सेवा कर सके। धनी पुरुष धन के पीछे मस्त था। मैं यहां कहना चाहूंगा, धनी होना पाप नहीं है। इब्राहिम बहुत धनवान था, पर वह मेहमान नवाज था। यदि धन आपको दुष्ट बनाती है तो धन बुरा है, और यदि धन आपको अच्छा इंसान बनाती है तो धन अच्छा है। इसीलिए हमें अच्छा करने के लिए सदैव अपने आप को तैयार रखना होगा। पाठ में हम देखते हैं कि स्वर्ग और नरक के बीच बहुत बड़ा खाई है। कोई भी व्यक्ति नरक को छोड़कर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिए, धनी व्यक्ति लाजर को देख पा रहा है, पर लाजर धनी पुरुष को नहीं देख पाता है। नरक एक ऐसी जगह है जहां दया नहीं होती, जहां सिर्फ दर्द और पीड़ा होती है। और नर्क ऐसी जगह है जहां दोबारा से किसी को भी मौका नहीं मिलता। मनुष्य एक बार जन्म लेता है और उसके बाद उसका न्याय होता है। यीशु मसीह इस कहानी को क्यों बता रहे थे? क्या यह कहानी उनके चेलों के लिए था? नहीं, परंतु यह शिक्षा उन फरीसी के लिए जो ये सोचते थे कि धनी होने का मतलब धार्मिकता का सबूत होता है। याकूब 1 अध्याय 21 से 23 कहती है, हर घिनौना आचरण और चारों ओर फैली दुष्टता से दूर रहो तथा नम्रता के साथ तुम्हारे हृदय में रोपे गए परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो, जो तुम्हारी आत्माओं को उद्धार दिला सकता है। परमेश्वर की शिक्षा पर चलने वाले बनो, ना कि केवल उसे सुनने वाले। यदि तुम केवल उसे सुनते भर हो तो तुम अपने आप को छल रहे हो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर की शिक्षा को सुनता है और उस पर चलता नहीं है तो वह उस पुरुष के समान ही है जो अपने भौतिक मुख को दर्पण में देखता भर है। क्या आप परमेश्वर के जीवित वचन पर ध्यान देते हैं? क्योंकि ये वचन आपको जीवन दे सकता है। यह कहानी हमें बताती है कि दुष्ट के लिए अनंत मृत्यु की आग को तैयार किया गया है। इसीलिए हम अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करें, क्योंकि यीशु आपको अपने पास बुलाता है और अनंत जीवन देना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन पे ध्यान देकर उस पे चलने वाले विश्वासी हम बने। प्रभु हमें ये छोटी सी पाठ वचन में आशीष दे। आमीन।